वेलकम इन ऑकल्ट ओशन। तो आइए आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेकर आ गया हूँ और आगे भी आप लोग चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे रीडिंग और आपको स्पिरिचुअलिटी से संबंधित चीज़ें मैं बताता रहूँगा। तो आज का टॉपिक है कि कल रात वो क्या सोच रही थी आपके लिए। जो लोग भी एक दूसरे के पास नहीं हैं ये उनके लिए है। आप प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ नहीं है तो देख सकते हैं, क्रश में हैं तब भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं जो कि एक दूसरे के पास नहीं है तो भी देख सकते हैं, और कोई ऐसे पति पत्नी भी हैं जो कि एक दूसरे के पास नहीं है तो भी देख सकते हैं। बट हाँ, उसमें प्रेम होना चाहिए। ओके, तो आइए अब मैं रीडिंग करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो देवी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो देवी नमोस्तुते। तो आइए फिर से मैं प्रेम की गहराइयों की समझ के लिए आ गया हूँ आप सबके सामने। और आप लोगों को तो पता है कि मैं रीडिंग क्यों करता हूँ, मेरा ये चैनल क्यों है। सच्चे प्रेम को प्रमोट करने के लिए, सच्चे प्रेम की समझ को समझाने के लिए, अविद्या को दूर करने के लिए। जो हमारे समाज में प्रेम लगभग मर सा गया है, उसे जीवित करने के लिए। तो कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रही थी, क्या भावनाएं थी उनकी। तो उनके जो नाइट थॉट्स थे वो मुझे दिखाएं एंजल्स एंड स्पिरिट्स। जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन के या पर्सनी के नाइट थॉट्स हैं वो मुझे दिखाइए। क्या फील कर रही थी वो आपकी प्रेमिका हो सकती हैं, पत्नी हो सकती हैं, क्रश हो सकती हैं, कैसा भी सिचुएशन हो सकता है जिसमें आप पास नहीं हो। दूर का मतलब ये नहीं कि आप दोनों बहुत दूर हो, आप पास के पड़ोस में ही रह सकते हो, लेकिन बस ये है कि आप एक दूसरे के साथ एक ही बेड पर नहीं हो। तो चीज़ें होती हैं ना कि एक दूसरे से दूर रात्रि में हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं। तो वो फीलिंग्स मैं देखना चाहता हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट्स मेरी सहायता करिएगा इस रीडिंग को एक्यूरेट बनाने में। नदिया किनारे हेराए आई कंगना, नदिया किनारे हेराए आई कंगना, ऐसे उलझ गए अनाड़ी सजना। ओके, तो उनके नाइट थॉट्स क्या थे कल रात्रि के। ओके, रात नहीं, रात्रि। इतने काफ़ी होंगे और एक टोटल आउटकम चाहिए। ठीक है,
काहे पनघट ऊपर गई थी चल के अकेली, मारे हंस हंस ताना सारी सखियाँ सहेली। भारी पड़ा रे पिया से मिलना, नदिया किनारे हेराए आई कंगना। ओके, तो देखते हैं। वैसे मुझे कुछ कुछ तो दिख ही चुका है, लेकिन आप लोगों को मैं तब बताता हूँ जब मुझे पूरी तरह से इंट्यूशन आ जाते हैं। ये तो इस तरीके के थॉट्स हैं जो कि स्लीपलेसनेस दे सकते हैं व्यक्ति को, और हो सकता है कि वो कल रात्रि को सोई नहीं होगी अच्छे से। इतना ज़्यादा भावनात्मक होकर के वो सोच रही थी, इतना अधिक सोच रही थी कि वो अगर चाहे भी तो वो थॉट ना रुके। ये ऊपर ऊपर भले ही बहुत बड़ी दिखती हों, बहुत कड़क दिखाती हूँ अपने आप को, मुश्किल सिचुएशंस को भी हैंडल करती हूँ अपने मन को मार के, वो अलग बातें हैं। लेकिन अंदर से ये बहुत बच्चे जैसी हैं, प्योर हैं। ये जितनी भावनात्मक है उतनी आपको दिखाती नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बातें? अंदर में इनके बचपना, प्रेम इतना भरा हुआ, इमोशनल हैं ये, लेकिन वो उतना दिखाती नहीं है। अपना मन मार करके जीवन के जो कार्मिक सिचुएशन है उनको हैंडल कर रही होती हैं। सोर्स के लिए मुझे कार्ड चाहिए। आपके सामने या सबके सामने या फैमिली में या कहीं पर भी ये पूरी एक कड़क इमेज रखती हैं, प्रैक्टिकल इमेज रखती हैं, लेकिन अंदर अंदर इनका जो इमोशनल वो एक वाइब्रेशन है वो इनके हृदय को हिला के रख देता है। इवन समस्या ये है कि चाह करके भी ऐसा होता है, इन्हें लगता है कि आपको कैसे फैमिली में इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन इनको एक तरफ ये भी लगता है कि करना तो है और करना तो पड़ेगा, और ये भी है कि ये होकर रहेगा, उनको ऐसा लग रहा था। बाकी रात्रि को ये बहुत भावनात्मक थी और इनको लग रहा था कि जैसे एक तो था कि मेंटल थॉट इनका नहीं रुक रहा था, दूसरा ये भावनात्मक हो जा रही थी आपको लेकर के, तीसरा ये कि ये किसी कार्य के लिए या कार्मिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उससे निकलने के लिए ये एक हिम्मत जुटा रही हैं, या स्ट्रेंथ की कमी है तो स्ट्रेंथ में
आने का प्रयास कर रही हैं। अब स्ट्रेंथ कार्ड क्यों है, इसको मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। आजकल पता नहीं लोग वीडियो बहुत कम देख रहे हैं। कुछ तो मेरे ऐसे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं और कि उनका मैं नाम भूल रहा हूँ। आज उन्होंने लिखा था, कल मैंने जो बोला भी था कि स्पिरिचुअली नॉलेज के लिए जो भी प्योर अच्छे सोल हैं वो जुड़े, चैनल का मेंबरशिप लें। तो उन्होंने कहा है, तो उनको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ और मुझे इतना समझने के लिए भी आपका वेलकम है। हाँ, वही बातें हैं कि सोच समझ के ये आपको बहुत पसंद करती है ना, पैसन भी बहुत है ना, तो जो भी कठिन कार्य है ये करेंगी तो ज़रूर करेंगी। उसके लिए ये एक तरह से पूरा मन बना रही हैं। आसान कार्य नहीं है और कहीं ना कहीं इन्होंने अंदर डिसीजन ले लिया है, लेकिन वो है कि जिस चीज़ से अभी तक वो भाग रही थी, अपने थॉट्स से, अपने प्रेम से, अपने ही दिल के भावों से, तो वो कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया है इन्होंने। और देखता हूँ मैं पेंटिकल, हाँ, ये पूरी तरह से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस कर रही हैं आपके प्रति। एक डेवलिश एनर्जी है, एक पूरी तरह से भावुक तो हैं ही, लेकिन मैटेरियलिस्टिक अट्रैक्शन है इनके अंदर। इतना पैसन है, अट्रैक्शन है, एक बहुत ही पैशनेट ढंग से आपको देखती हैं। वो चाह करके भी खुद को आपके आकर्षण से बचा नहीं सकती। तो अंत में कोई भी क्या बोलते हैं, रास्ता नहीं बचता है। तो रास्ता क्या बच जाता है? एक ही बच जाता है, डिवाइन से के सामने सरेंडर कर देना और उनसे प्रेयर करना, ऐसा कुछ है। क्योंकि इनको नहीं पता कि वो कैसे क्या करें, एकदम बच्चे जैसे अपने आप को सिकोड़ लेती होंगी बिस्तर पर ही। ये जो भी है ना, अगर ये स्त्री भी होंगी तो बहुत प्यारी होंगी, प्यारी मतलब बहुत प्यारी। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? क्या दिखाना चाहता है मेरे व्यूवर्स के, जो भी पर्सन, उनके बारे में क्या दिखाना चाहता है? नाइन ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है, चाहे कुछ भी हो जाए, उनको कितना भी टेंशन हो रात्रि को और कुछ भी हो, लेकिन आपके प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड है। और शायद ये अब बहुत ज़्यादा दिन दूर रहना नहीं चाहेंगी, ऐसा इनको मतलब हो सकता है। देखो, एक्शन तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सब चाहत है उनके रात्रि के, आपके बारे में बहुत ही मतलब ध्यान से सोचना, आपके ऊपर ही फोकस हो जाना, और आपको इस तरह से जैसे कि कैसे भी करके, देखो कुछ लोग दूर हैं, दूसरे सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो कैसे भी करके जैसे कि अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दें आप पर, वो आपको एकदम मतलब पकड़ करके बाहों में ही रख लें, उस तरीके की सोच थी रात्रि को। और कुछ लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जो लोग मैरिड होंगे उन लोगों का सिचुएशन तो ऐसा ही रहता है। भावुक तो बहुत हैं आपके प्रति, लेकिन इमोशन का गला घोट रही हैं वो, ओके। क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसी जगह पर मैं फंसी हुई हूँ जहाँ से निकलने के लिए काफ़ी बहस, लीगल सिचुएशंस, इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ सकता है। तो इसलिए इमोशन का एक तरह से आपके प्रति वो जितना सोचती होंगी ना, उतना दिखाती कभी नहीं होंगी, सोचती बहुत हैं।
स्लो, इसीलिए स्लो मूवमेंट है आपकी ओर, क्योंकि इनकी ऐसी एनर्जी है कि बहुत सोच करके कोई एक्शन लेना, कोई कार्य करना। एस ऑफ सोर्स बताइए कि क्या है एस ऑफ सोर्स, क्या है? ओके, ये भी बात मैं बोल दूं कि जिनको भी थोड़ा बहुत ये लगता है मेरी रीडिंग से सहायता मिल रही है, तो और क्लैरिटी के लिए पेड प्रिडिक्शन अवश्य लें और मेरी मेहनत का सम्मान किया करें, क्योंकि इसमें भी काफ़ी विद्या में टाइम लगता है और चीज़ों में, लेकिन लोग बस वही फ्री का माल ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन फ्री का माल उतना अच्छा नहीं होता। मतलब जनरल रीडिंग सभी पर उतने एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग, हज़ारों लोगों का एक सिचुएशन है जिनका एनर्जी निकल के आता है और रेजोनेट करते हैं लोगों से, किन्हीं किन्हीं से तो 100% कर जाते हैं। परिस्थिति बहुत टफ है, ओके, सिचुएशन बहुत टफ है। आपको अगर पाना है तो अभी सिचुएशन बहुत टफ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उन टफ सिचुएशन को भी हैंडल करना चाहती हैं। हाँ, इमोशनली मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि मन उनका लगता नहीं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये 3 ऑफ सोर्स क्यों आ गया, मुझे फिर से बताइए था। आई क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको सब कुछ मालूम रहता है। प्लस अगर आपने दे दिए तो प्लीज़ मैं निकाल, भले ही सिचुएशन कितना भी टफ हो या अभी कुछ वैसा ना हो, लेकिन इनको पता है कि इनको क्या चाहिए और उन्होंने शायद तय कर भी लिया है। बात है सही समय की प्रतीक्षा कर रही होंगी ये, सही समय की, ओके। और जैसे ही सिचुएशन थोड़ा अच्छा होगा, ये सोचती हैं कि उस टाइम, मतलब ये एक अधिकार भी समझती हैं आप पर कि आप कहीं ना कहीं मेरे ही तो हो। फिर भी इनका अंदर अंदर दिल तो टूटा रहता है, क्योंकि कभी कभी आर या पार जैसी वाली सिचुएशन बन जाती है। इनके भीतर के थॉट्स को मैं बता रहा हूँ, दिल में जैसे कि मतलब कांटे चुभ गए, उस तरीके की फीलिंग होने लगती है, अंदर ही अंदर ऐसा दुख होता है कि बाहर एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हैं। और इन सब चीज़ों के बाद भी इनको ये रहता है कि नहीं, आप उनके हो, ये उनको पता है। तो कहीं ना कहीं अगर अभी टाइम वैसा नहीं है, सिचुएशन ऐसा नहीं है, तो इनको पता है कि इनकी इमोशनल फुलफिलमेंट कहाँ है, इनका चाहत क्या है वो पता है, और वो शायद सही समय पर वो एक्शन या वो उस चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे पूरी तरह से। आपको मैनिफेस्ट कर रही हैं, और बहुत लोगों के लिए ये है कि देखो, शादीशुदा वाले तो दो सिचुएशन के बीच में वो जगल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो एनर्जी आ रही है कि उनका मन नहीं लगता है। कोई काम भी करती होंगी तो बस वैसे ही बिना मन के कर रही हैं, सारा ध्यान आपके ऊपर रहता है। बाकी टोटल आउटकम यही है कि बहुत ही ज़्यादा
बेकरारी है, सब कुछ ना होते हुए भी कुछ ना होने की ऊर्जा है। ये वही वाली बात है, मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, तुम चले आओ। चलिए, वैसे गर्मी बहुत है, आवाज़ ख़राब ही हो जा रही है आजकल। तो आज के लिए इतना ही। आपका प्रेम सफल हो, यही कामना के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। और फिर से मैं बता देना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और यहाँ पेड प्रेडिक्शन अगर आप लेते हैं तो आगे आपको आपके क्रश सिचुएशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो बाकी आपकी इच्छा है। बाय।